तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑल ऑफ अस डेड के मिसिंग कैरेक्टर के बारे में कि कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो कि मिसिंग है और उनके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। तो कौन कौन से वो कैरेक्टर जानने के लिए वीडियो को पूरी एंड तक देख लेना। और आप मेरे चैनल पर भूले बढ़ के आ चुके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एक और आप देख रहे हो टीवीए क्लब पॉइंट। अब देखो इस वीडियो में ऑल ऑफ अस आर डेड के हिडन डिटेल्स के ही बारे में बात करने वाले हैं, कुछ मिसिंग कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी आप सब लोग देख रहे हो कि मैं जो है अपने चैनल की फर्स्ट Q&A वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो है कम्युनिटी टैब जो कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ओपन हो चुकी है, तो उसमें मैंने एक पोस्ट कर दी है जहाँ पर मैंने बताया है कि चैनल के फर्स्ट Q&A के लिए वहाँ पर आपको कमेंट करना है। तो प्लीज़ अपना कोई भी एक सवाल जो है उसमें ड्रॉप ज़रूर करना ताकि मुझे Q&A वीडियो बनाने के लिए हेल्प मिल जाए। तो इतना तो मैं मांग ही सकता हूँ। कम्युनिटी टैब की जो पोस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आई बटन में भी देने की कोशिश करूंगा, पता नहीं आई बटन में आती है या नहीं। जब इस वीडियो को शूट कर लूँगा उसके बाद ही उसे ट्राई करने की कोशिश कर दूँगी जाती है या नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो तो मेरी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम ऑल ऑफ अस आर डेड की हिडन डिटेल्स के बारे में या मिसिंग कैरेक्टर के बारे में, कि जिनके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने सोचा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा कि उनके साथ क्या हुआ। अब जैसे कि वीडियो स्टार्ट ही होती है, मतलब वीडियो क्या हमारी जब मूवी स्टार्ट होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि गेट पर जो है हमें एक वॉचमैन देखने के लिए मिलता है। लेकिन उनके साथ में अगर आप सोच रहे हो कि वो ज़ोंबी बने या नहीं बने, तो वॉचमैन का हमें कहीं से कहीं तक भी कोई अता पता देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि वॉचमैन जो है एट द टाइम जो हो भाग गया होगा और शायद बच गया होगा। और बाकी अगर बाई चांस अगर आपने ये वाला क्लिप देखी होगी जिसमें जब ड्रोन से वो चेक करते हैं, ड्रोन से नहीं चेक करते या ड्रोन से ही चेक करते हैं, मतलब जो बाहर का हमें एरिया दिखाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं वो कौन सा वाला सीन है। जिस टाइम में वीडियो में एडिट करूंगा आप उस सीन को देख लेना, सीधी सी बात है। तो उस वक्त आपने अगर देखोगे कुछ ज़ोंबी जो है वो बस के इधर जाते हैं, बस के साइड में से घुस जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है वो शायद वो अंदर दुबकने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद में ज़ोंबी उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया होगा। तो वॉचमैन के साथ में शायद वो ज़ोंबी बन भी गए होंगे और शायद नहीं भी बने होंगे, क्योंकि हमें उनके आगे जाके कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद में हमारे दूसरे कैरेक्टर निकल के आते हैं चोंग सान के फादर। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ध्यान ही दिया होगा कि चोंग सान के फादर भी थे। अगर आपने नोटिस किया होगा जब जो है चोंग सान अपने दोस्तों को जो है चिकन खिलाने लाता है अपने रेस्टोरेंट में, अपने फैमिली रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे जब आपने नोटिस किया होगा जो चोंग सान की माँ होती है जो वो उन्हें बताती है अपने हस्बैंड को वहाँ पे चोंग सान के फादर होते हैं, लिटरली आपने देखा होगा। तो अब बात आती है क्या चोंग सान के फादर इन्फेक्टेड है या नहीं, या वो कहीं चले गए थे। तो सबसे पहली बात यही निकल जाती है, अगर आपने नोटिस किया होगा जब चोंग सान की जो मोम होती हैं वो जब उस रेस्टोरेंट का फोटो खींचती हैं, फर्स्ट जब पूरी तरीके से वो प्रिपेयर हो जाता है, होल्डिंग वगैरह लग जाती हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे जो है चोंग सान के फादर से उनकी थोड़ी सी एक जो है छोटी सी एक नन्नी मुन्नी जो होती है वो लड़ाई होती है, नोक झोंक जो होती है। तो बताते हैं कि हाँ भाई आप अपनी जो है अपनी बहू से ज़्यादा लड़ोगे, चोंग सान का ज़्यादा पकस लोगे। तो उस वक्त अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो कहते हैं कि वो कोई फॉर्म जमा करके आने वाले हैं, तो वहाँ से फॉर्म लेके चले जाते हैं। उसके बाद में हमें उनके बारे में कोई अपीयरेंस देखने के लिए नहीं मिलती है, कोई उनका ऐसा वो देखने के लिए नहीं मिलता है कि वो ज़ोंबी बने या नहीं। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या निकल के आने वाली हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि तो वो रेस्टोरेंट जब होता है, जब लास्ट में जब हमारे जो आर्मी वाले होते हैं तो वो पूरे इलाकों को चेक करते हैं कि कोई कोई वहाँ है तो नहीं, तो वहाँ पर सेफ जोन का एक जो है पर्चा लगा के चले जाते हैं, सेफ एरिया वाला। तो आपने अगर नोटिस किया होगा चोंग सान के जो रेस्टोरेंट पे हैं वहाँ भी जो है सेफ जोन वाला ही जो है हमें बैनर देखने के लिए मिल जाता है, वो पर्चा जो लगा के जाते हैं। और दूसरा अगर आपने नोटिस किया होगा हीसू के बारे में, अब हीसू नहीं पता जैसे, तो हीसू वही लड़की है जो कि प्रेग्नेंट थी। स्कूल में आपने नोटिस किया होगा तो वो जो बंद होती है वो चोंग सान के रेस्टोरेंट में ही जाके अपना आप को बंद करती है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को साइड में रख देती है, खुद को अपना जो हाथों को बांध लेती है गेट से। अब आपने वहाँ पे भी इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करो, अगर वहाँ पे मान के चलो चोंग सान के फादर वहाँ अंदर होते तो शायद वो पहले ही उस बच्ची को बचा लेते, अगर वो ज़ोंबी होते तो शायद उस बच्ची को इन्फेक्टेड भी कर सकते थे। उसके बाद में हमारे जो डिटेक्टिव होते हैं उनके साथ में जो एक लड़का होता है वो भी वहाँ पर आते हैं, काफ़ी देर रुकते हैं, लेकिन तब भी वहाँ से चोंग सान के ये क्या बोल रहा हूँ फादर जो हों बाहर नहीं आते हैं। तो शायद वहाँ पे चोंग सान के फादर नहीं होंगे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। अब देखो हो भी सकते हैं बाहर शायद हों, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि वो फॉर्म जमा करने गए थे तो शायद वो वहीं फंस गए होंगे और उसके बाद में वो वहीं रुक गए होंगे। अब देखो इसकी थ्योरी एक और निकल के यहाँ भी आती है कि वो जो लिफाफा होता है वो लिफाफा हमें बाद में MLA के पास में देखने को मिलता है। वो MLA ही थी ना, मतलब हमारी जो इसमें मेन प्रेसिडेंट कुछ टाइप की ऐसी होती है, एट द मोमेंट मैं भूल रहा हूँ कि वो कौन थी, तो उनके पास भी हमें एक लिफाफा देखने के लिए मिल रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो
वो जो है कोई एग्रीमेंट हो या कोई भी इस चीज़ की कुछ भी हो सकता है, वो लिफाफे में जो है वो वहाँ शायद पहुँचाया हो, तो जिस हिसाब से वो वहाँ पे जो क्वारंटाइन वाले एरिया में मौजूद हो सकते हैं, ऐसा यह थ्योरी के हिसाब से हम मान सकते हैं। फिर अगर हम अगले कैरेक्टर के बारे में बात करने की कोशिश करें तो वो निकल के आती है हमारी मिस पार्क, जो कि क्लास टीचर होती हैं। तो आप आपने नोटिस किया होगा जब वो नायोन को जो है रूम में बंद करने के बाद में उन्हें ज़ोंबी काट लेते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जब वो चली जाती हैं, अगर आपने लास्ट वाला बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन भी देखा होगा, तो वहाँ में जो है चोंगसान के जो है मॉम देखने के लिए मिलती हैं, उनजो के फादर देखने के लिए मिलते हैं, हमें नायोन देखने के लिए मिलती है, तुम्हारा एरो वाली जो लड़की होती है उसका दोस्त देखने के लिए मिलता है, यहाँ तक कि हमें चोंगसान का भी दोस्त देखने को मिलता है, जोंग सू शायद नाम है उसका, तो वो भी हमें देखने के लिए मिलता है बॉम्ब ब्लास्ट वाले एरिया पे। लेकिन हमें मिस पार्क कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है, तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मिस पार्क भी बच गई होंगी और शायद वो भी एक तरह से हम भी बन गई होंगी। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि गुमनाम जब होता है, गुमनाम को जब इन्फेक्शन होता है, जब वो उठता है तो थोड़ा सा अकड़ के तो उठता ही है, मतलब इन्फेक्शन का असर होता है थोड़ा, लेकिन उसके बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। तो शायद मिस पार्क भी जो है वो बच गई हों, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। जो कि अगर आपने लास्ट वाला सीन देखा होगा नामरा वाला, कि जब वो कहते हैं कि हमारे जैसे कुछ और लोग भी बचे हैं, तो उसमें शायद मिस पार्क भी हो सकती हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो मिस्टर ली की कहानी निकल के आती है कि मिस्टर ली भी हमारे जो है इसमें मरते हुए नहीं दिखाए गए हैं, तो मिस्टर ली भी इसमें ऑब्वियसली सी बात है बच गए होंगे, और वो थोड़े अलग ही टाइप के ज़ोंबी बने थे, जैसे कि मैंने बाकी सारी वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने मेरी ऑल ऑफ अस आर डेड के ऊपर जो है बाकी वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में जो है पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरी अलग अलग जो है थ्योरी बता रखी है कि हमारा ओंजू जो है वो ज़ोंबी है या क्योर है, हमारे जो चोंगसान है वो जिंदा है या मर गया है, क्या गुमनाम और चोंगसान सीजन 2 में दोस्त बनने वाले हैं, सीजन 2 में कौन कौन से ज़ोंबी देखने के लिए मिलने वाले हैं, ज़ोंबियों की पावर क्या दिखाई गई है, इसमें जितने भी हमारे हम्बी और ज़ोंबी उनकी पावर क्या है, और दूसरा सीजन 2 में एनिमी कौन कौन होने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारी, और दूसरा हिडन डिटेल्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, 2 डेडिकेटेड अलग अलग, जिसमें मैंने कुछ हिडन डिटेल बताई है जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मिस कर दी होंगे, तो आप जाके जो है उस पूरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, उसमें आपको काफ़ी सारे आपके पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको चोंगसान के रेस्टोरेंट वाली जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ पे जो है हमारी हीसू जो है जाकर अपने आप को बांध लेती है अपने बच्चों को सेव करने के लिए। अब आपने जब नोटिस किया होगा क्या हीसू जो है वो मरती है या नहीं, तो आपने नोटिस किया होगा जब एंड में ड्रोन वाले सीन होते हैं, जब ड्रोन जो है आवाज़ करके उन सबको एक जगह लेके जाते हैं, तो हीसू भी वहाँ से जाती है। अब ये नहीं दिखाया था कि वो हीसू मरती है या नहीं, मतलब वो वहाँ तक पहुँच भी पाती है या नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो सारे ड्रोन से जो है उन सारे ज़ोंबियोज को एक जगह ला के बाद में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में भी जब हमारी जो पूरी जो लास्ट में टीम बचती है, ओंजो सुयोगी नामरा वगैरह जब बचते हैं, तो वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद भी कुछ ज़ोंबी बच जाते हैं। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि हीसू भी शायद वहाँ तक ना पहुँची हो और वो बच गई हो। अगर आपने जो है स्कूल वाले जो बॉम्ब ब्लास्ट वाले सीन को देखा होगा, तो वहाँ में मेन कैरेक्टर सब दिखाए थे बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान, लेकिन सिर्फ हमारी हीसू को भागते हुए दिखाया गया था। वो उस बॉम्ब ब्लास्ट वाले एरिया में शायद ना ही पहुँची हो, तो ऐसा हम मान सकते हैं हीसू भी बच गई होगी। उसके बाद में हमारा जो नया कैरेक्टर निकल के आता है जो कि मिसिंग हो सकता है, वो आती है पियानो वाली गर्ल। अब यहाँ देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इतना वैलिड नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप मान के चलोगे अगर वो लड़की जो थी वो पियानो के नीचे दब गई थी, वो एंड तक वहाँ दबी हुई थी, वो वहाँ से निकली ही नहीं थी, तो अगर आपने नोटिस किया होगा अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा तो वो जो है फ्लोर के नीचे थी और पियानो के नीचे थी, तो शायद वो वहाँ बच गई हो। ऐसा हम जो है एक तरह से उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद वो भी बच गई होगी और वो अपने तरीके के और ज़ोंबी भी बना सकती है। उसके बाद में जो दूसरा कैरेक्टर निकल के आता है वो आता है किम चोल सू, लेकिन उसका नाम किम चोल सू नहीं है। अब मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च की और ज़्यादा मूवी में जो मैंने थोड़े सबटाइटल लगा के देखने की कोशिश की कि उसका दरअसल में नाम क्या है, तो एक जगह हमें देखने के लिए मिल जाता है, उसका नाम था युनजी। हाँ जी, किम चोल सू उस लड़के का नाम था। मैंने अपनी हर वीडियो में जो है किम चोल सू बोल रहा हूँ उसे, लेकिन वो लड़के का नाम था जो कि डरपोक था, जिसे वो बाद में काट लेती है। तो हमारी युनजी जो होती है वो भी शायद अभी बची होगी, क्योंकि उसका जो केबिन है वो सिर्फ खाली दिखाया जाता है, लेकिन हमें उसे जो है जलाते हुए या उस पर कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट और करते हुए नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि मिस्टर ली के घर से उन्होंने जो उसके बेटे को और उसकी वाइफ को भी वहाँ से उठा लिया था और कहा था कि ये काफ़ी कीमती हो सकते हैं, तो उन्हें जो है ले जाओ, वहाँ से उन्होंने कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया था। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि हमारी युनजी भी जो है वो भी अभी बची हुई हो और उस पर भी कुछ तरीके के एक्सपेरिमेंट हो रहे हों। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे गुमनाम और चोंगसान के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि ये भी हमारे अभी तक मिसिंग है, क्योंकि इनकी डेड बॉडी तक हमें दिखाने के लिए नहीं मिली है। क्योंकि जब वहाँ पे ओंजो और नामरा वगैरह अपनी पूरी टीम वहाँ पर उन्हें चेक करने जाती है तो वहाँ उन्हें कोई देखने के लिए मिलता है। अगर वो चाहते तो वहाँ डेड बॉडी में उन्हें देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरा इसके ऊपर तो पूरी थ्योरी मतलब लोगों ने वीडियो भर भर के बना रखी है कि चोंगसान जिंदा है। मैंने ही बनाई है, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने ही बनाई है। तो बस ये थे वो कुछ कैरेक्टर जो कि हमारे ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 1 में जो थे मिस हो चुके हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं कि वो मरे हैं या नहीं। और शायद इस वीडियो को देखने के
बाद में आपको जो है इस इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि अभी तक शायद वो कैरेक्टर जिंदा होंगे और उनमें से कुछ ज़ोंबी बन भी गए होंगे लेकिन वो मरे नहीं होंगे। तो ये वाले जो सवाल थे मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, और मैंने इसे पोल पे भी डाला था, जो कम्युनिटी टैब पे पोल डालते हैं। अभी मैं सब चीज़ें धीरे धीरे सीख रहा हूँ कम्युनिटी टैब पे, मुझे नहीं पता किस किस टाइप से जो पोस्ट करते हैं। तो उस पर जो है ज़्यादा वोट तो आई नहीं थी, कुछ 9-10 वोट आई थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर ही जो है वो वोट आई थी। तो मैंने सोचा कि हाँ अगर इतने लोगों को भी देखनी थी तो मैंने वीडियो बना दी। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू टोना का मैसेज पर तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी लेता हूँ आपसे अलविदा, आप रखना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।